सो हेलो फ्रेंड्स, ये लेटर राइटिंग स्किल्स का हमारा पार्ट 2 है, मतलब लेक्चर 2 है। और इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पत्र लेखन की कला को पढ़ा था और सरकारी पत्र कैसे लिखे जाते हैं उनके 4 प्रारूपों को देखा था। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम हमारे अर्ध सरकारी पत्र कैसे लिखे जाते हैं, डेमी ऑफिशियल लेटर कैसे लिखे जाते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अर्ध सरकारी पत्र उसे कहते हैं, उस पत्र को कहते हैं जो सरकारी अधिकारियों के मध्य लिखा जाता है, आपस में लिखे जाते हैं। ये पत्र अनौपचारिक अधिक होते हैं। इन पत्रों का उद्देश्य भी विचार जानकारी के आदान प्रदान के लिए होता है। विचार जानकारी के आदान, मतलब विचार को आदान प्रदान करते हैं, शेयर कर सकते हैं, जानकारी जो इन्फॉर्मेशन है उसे शेयर कर सकते हैं। ये पत्र निम्न अवसरों पर काम आते हैं। कब? तो पहला अवसर कब है? जब प्रेषिती, मतलब जो भेजने वाला है, का किसी विशेष विषय पर ध्यान आकर्षण करना हो, है ना। मतलब जिसको भेजा जा रहा है, प्रेषित को, प्रेषक तो जो भेज रहा है, प्रेषित जिसे भेजा जा रहा है, उसको विशेष विषय पर ध्यान आकर्षण करना हो, किसी की राय, विभागीय निर्णय आदि का शीघ्र प्राप्त करना हो, आदि को शीघ्र प्राप्त करना हो, ऐसे पत्र व्यक्तिगत नाम से लिखे जाते हैं तथा उत्तम पुरुष एक वचन का ही प्रयोग होता है। उत्तम पुरुष एक वचन का ही प्रयोग होता है। ऐसे पत्रों की भाषा मित्रतापूर्ण होती है, संबोधन प्रिय श्री आदि शब्दों से होते हैं तथा स्वनिर्देश सरकारी पत्रों से अलग होते हैं। हस्ताक्षर के नीचे भी सिर्फ नाम ही लिखा होता है। पत्र लिखने वाला अपने पद आदि का उल्लेख नहीं करता। मतलब ऑफिशियल लेटर्स में पद हर नाम के नीचे लिखे जाते थे, लेकिन यहाँ पर पद का उल्लेख नहीं होता है क्योंकि ये पत्र व्यक्तिगत नाम से होते हैं। अतः इन पत्रों में दोनों व्यक्तियों के परिचय, प्रगाढ़ता, मित्रता का भाव लक्षित होता है कि कितने आपस में ये इंटरलिंक्ड हैं या कितने अच्छे मित्र हैं। ये भी, ऐसी भी झलक मिल सकती है इस पत्र में, क्योंकि डेमी ऑफिशियल है, अर्ध सरकारी है। ये पत्र भेजे भी व्यक्तिगत नाम से ही जाते हैं। इन पत्रों में गोपनीय बातों का भी लेखन होता है। मतलब साथ साथ में अपनी मित्रता भी निभा ली और जो सरकारी जो भी गोपनीय बातें हैं उनको भी कर लिया, कोडेड बातें। ये पत्र गोपनीय, कॉन्फिडेंशियल होते हैं। इन्हें कार्यालय का अन्य व्यक्ति नहीं खोल सकता। लिफाफे पर भी व्यक्तिगत या गोपनीय शब्द लिखा होता, नहीं कॉन्फिडेंशियल लिखा होता। अर्ध सरकारी पत्रों का उत्तर भी अर्ध सरकारी पत्र के रूप में दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पढ़ लिया अर्ध सरकारी पत्र किस प्रकार के होते हैं और कौन कौन से किस तरीके से उन्हें लिखा जा सकता है। तो ये यहाँ पे हम देख रहे हैं अर्ध सरकारी पत्र। ठीक है, तो इसमें हमने क्या क्या विशेषताएं देख ली, इनको एक बार हाईलाइट कर लेते हैं। अर्ध सरकारी पत्र ये अनौपचारिक अधिक होते हैं ना। कैसे होते हैं ये? अनौपचारिक होते हैं। इन पत्रों का उद्देश्य भी जानकारी का आदान प्रदान करना होता है। ठीक है, जानकारी का आदान प्रदान करते हैं। फिर और क्या होता है? जब प्रेषिती को किसी विशेष विषय का ध्यान आकर्षण करना हो, किसी की राय, विभागीय निर्णय आदि शीघ्र प्राप्त करना हो, व्यक्तिगत नाम से होते हैं। उत्तम पुरुष का एक वचन होता है। भाषा मित्रतापूर्ण होती है ना। प्रिय और श्री आदि शब्दों से होता है। स्वनिर्देश सरकारी पत्र होते हैं। हस्ताक्षर के नीचे सिर्फ नाम होता है, पद नहीं लिखते हैं क्योंकि ये पत्र व्यक्तिगत नाम से होते हैं। दोनों व्यक्तियों की प्रगाढ़ता दिखाई देती है। ये पत्र भेजे भी व्यक्तिगत नाम से जाते हैं। ये पत्रों में गोपनीय बातों का भी लेखन होता है। कार्यालय का अन्य व्यक्ति नहीं खोल सकता है। ठीक है, व्यक्तिगत और गोपनीय शब्द लिखा जाता है इनके ऊपर। अर्ध सरकारी पत्रों का उत्तर भी अर्ध सरकारी पत्र के रूप में दिया जाना चाहिए। तो इस तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब हम इसका पहला प्रारूप देखते हैं कि किस तरीके से अर्ध सरकारी पत्र लिखा जाता है। तो ये पहला प्रारूप है हमारा। यहाँ पर हमने इसमें लिख दिया पत्र संख्या, भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, नई दिल्ली, दिनांक डाल दिया। तो इस साइड में कौन प्रेषित है उसको डाल दिया, प्रेषक कौन है। फिर प्रिय श्री कृष्ण मुरारी, कृपया डॉक्टर मनमोहन जालान के संबंध पत्र संख्या दिस पे, मतलब ये नंबर है, दिनांक को देखें। ठीक है, मुझे आपसे यह कहने का निर्देश हुआ है कि डॉक्टर मनमोहन जालान को 1 वर्ष तक इस मंत्रालय की सेवा में रहने दिया जाए ताकि शोध कार्य पूर्ण हो सके। ठीक है, और फिर आपका शुभेच्छु सुधेंदु कुमारी। ठीक है, सेवा में श्री कृष्ण मुरारी, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली 2। तो इस तरीके से इन्होंने ये अर्ध सरकारी पत्र लिखा है। और ठीक है, फिर इसमें इसका दूसरा प्रारूप देख लेते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं। ठीक है, ये तो हमने पहला प्रारूप देख लिया, जो यहाँ पे इसमें पत्र संख्या वगैरह लिखी गई, कहाँ से भेजा जा रहा, कहाँ को भेजा जा रहा है।
और फिर इसके बारे में इन्होंने संबोधन किया, सेवा में श्री कृष्ण मुरारी गृह मंत्रालय लिख दिया। अच्छा, अब इसका दूसरा प्रारूप देख लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे पत्र संख्या वगैरह लिखी गई है। हिंदी निदेशालय रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली, दिनांक डाल दिया, ठीक है। प्रिय श्री विष्णु जी, आपके पत्र क्रमांक संख्या 10। मैं यह कहना चाहूँगा कि सभी विभागों में हिंदी शिक्षण के पाठ्यक्रम प्रारंभ हुए 6 माह पूर्ण होने आए हैं, अतः अगले माह के मध्य में इसकी परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। इसकी जानकारी सभी अभ्यासार्थियों जो अभ्यास कर रहे हैं उनको दे दी जाए। साथ ही यह भी सूचना दी जाए कि इस वर्ष में उच्च अंक लेकर उत्तीर्ण होने वाले कर्मचारियों को नगद पुरस्कार देने का की भी व्यवस्था की गई है। परीक्षा व्यवस्था हेतु एक सभा 30 मई को बुलाई गई है, 30 मई 10 को बुलाई गई है, जिसमें आप उपस्थित रहें, ऐसा अनुरोध है आपका श्रीमंचल। और श्री मतलब जिसको लिखा जा रहा है उसका पद व किस मंत्रालय का है वो सब नीचे लिखेंगे अर्ध सरकारी पत्र में यहाँ पे, और अपना जो भेज रहा है वो यहाँ पे इसमें साइड में दाएं तरफ लिख सकता है। और पत्र संख्या किसको भेज रहे हैं, किस डिपार्टमेंट को भेज रहे हैं वो यहाँ पे लिख देते हैं। किसको भेज रहे हैं फिर वो सबसे लास्ट में इधर लिख देते हैं, ठीक है, बीच में विषय लिख देते हैं। तो ये कुछ अर्ध सरकारी पत्र है। अब अर्ध सरकारी पत्र का तीसरा प्रारूप हम देख रहे हैं। यहाँ पे हमने पत्र संख्या वगैरह लिखी, ये लिखा जा रहा है, ये संख्या लिखी है, और फिर गवर्नमेंट कॉलेज भरतपुर को लिखा जा रहा है, दिनांक ये लिख दिया। श्रीयुत त्रिलोकीनाथ को लिखा जा रहा है। इस वर्ष परिणाम लगभग सभी कक्षाओं में विगत वर्ष की अपेक्षा 20% से अधिक निकले हैं, फलस्वरूप महाविद्यालय में प्रवेश एक समस्या हो गया है। जैसा कि मैंने टेलीफोन पर आपको बताया कि प्रत्येक कक्षा में कम से कम 2-2 डिविजन्स बढ़ाने होंगे। इस डिवीजन को बढ़ाने के लिए शीघ्र स्वीकृति दें। इस अनुपात में व्याख्याताओं की भी नियुक्ति करें। इस ओर शीघ्र ध्यान देकर तत्काल उत्तर दें। आपका श्याम नारायण। तो ये त्रिलोकीनाथ जी को लिखा है श्याम नारायण जी ने, और फिर उनका जो है पद लिख दिया, उनका नाम लिखा, फिर यहाँ पे डिप्टी कलेक्टर पद लिख दिया, ठीक है। इस तरीके से ये आपका चौथा प्रारूप, तीसरा प्रारूप खत्म हुआ। ये इतना लेटर यहाँ पे ये मेन है, ठीक है। इस तरीके से फिर अर्ध सरकारी पत्र डेमी ऑफिशियल लेटर का हम इसका ये चौथा प्रारूप देख रहे हैं। यहाँ पे पत्र संख्या वगैरह लिखी, मंत्रालय लिखा, किस जो कहाँ पे भेज रहे हैं हम, दिनांक डाल दिया, फिर जिसको भेज रहे हैं प्रिय श्री करके लिख दिया। आगामी माह में गोरखपुर में हिंदी टंकण व आशुलेखन के लिए जो प्रशिक्षण केंद्र खोला जा रहा है उसमें संबंधित आपकी जानकारी हेतु निम्न सूचनाएं हैं। क्या है सूचनाएं देनी है? केंद्र के लिए उपयुक्त स्थान निर्धारित हो चुका है। आवश्यकता अनुसार टेबल कुर्सियां टंकण यंत्र उपलब्ध कर दिए गए हैं। प्रशिक्षक की नियुक्ति हो गई है और उन्होंने कार्यभार संभाल लिया है। प्रशिक्षार्थियों को प्रारंभ होने की तिथि की सूचना दे दी गई है। केंद्र प्रारंभ की तिथि 15 दिसंबर निश्चित की गई है, ठीक है, किए जा रहे हैं। मुझे आशा है कि आप एक दिन पूर्व अवश्य आ जाएंगे। आपका राजीव कोठारी। तो ये पर्सनल है और एक गृह मंत्रालय को श्री वरेश जी को लिखा गया है क्योंकि इन्हें जानते भी हैं। तो ऐसे करके लिखा है कि ये सब व्यवस्था हो गई और आप एक दिन पहले आ जाइएगा। राजीव कोठारी जी लिख रहे हैं, फिर उनका पद का नाम लिख दिया और मंत्रालय वगैरह लिख दिया। तो ये चौथा प्रारूप है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे डेमी ऑफिशियल लेटर देखा। अब हम देखते हैं कार्यालय ज्ञापन क्या होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कार्यालय ज्ञापन लिखा हुआ है, ऑफिस मेमोरेंडम इसे कहते हैं। सरकारी पत्र व्यवहार के इस रूप कार्यालय ज्ञापन का प्रयोग सरकार के विभिन्न कार्यालयों मंत्रालयों के मध्य होता है। इसकी विधि सरकारी पत्र से भिन्न होती है। सरकारी पत्र जैसे लिखे जाते हैं इसकी विधि उससे भिन्न होती है। इसमें कोई संबोधन नहीं होता है। ये मेमोरेंडम है ना, सबको भेजा जा रहा है। ये ऐसे ज्ञापनों में अंत में स्वसंबोधन भी नहीं होता है, ठीक है ना, क्योंकि सर्कुलर है ये किसी को किसी के द्वारा नहीं भेजा जा रहा है, ये सबको भेजा जा रहा है। अंत में भेजने के वाले के हस्ताक्षर व पद का ब्यौरा आता है बस, कि प्रिंसिपल ने भेजा है, सबके लिए भेजा है ना। एक तरीके से 1 to many कम्युनिकेशन हुआ ये। जिससे यह विदित हो जाता है कि ज्ञापन किसकी ओर से है बस, ठीक है ना। कौन सा सोर्स है ये बस बताया जाता है, किसको भेजा रहे नहीं। प्रारंभ में कार्यालय का पता, स्थान, दिनांक, पत्र संख्या रहती है तथा स्पष्ट रूप से लिखा रहता है कि कार्यालय ज्ञापन है, ऑफिस मेमोरेंडम है। ज्ञापन के अंत में जिस मंत्रालय को यह भेजा जाता है उसका नाम और पता लिख दिया जाता है। अंत में सबसे जिस मंत्रालय में सर्कुलर करना है वहाँ ज्ञापन में उत्तम पुरुष का ही प्रयोग किया जाता है। ऐसा माना गया है कि ज्ञापन का प्रयोग संलग्न अधीनस्थ कार्यालयों के लिए नहीं किया जाना चाहिए। उसके अधीनस्थ कार्यालयों के लिए नहीं किया जाना चाहिए ज्ञापन का प्रयोग, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये कार्यालय ज्ञापन का पहला प्रारूप हम देखने जा रहे हैं और इसका आप स्क्रीनशॉट ऐसे ले सकते हैं यहाँ से, है ना।
कहाँ से, यहाँ से, ये कार्यालय ज्ञापन है, ऑफिस मेमोरेंडम। और इसमें क्या नहीं होता है, संबोधन नहीं होता है। ऑफिस मेमोरेंडम में संबोधन नहीं होता है, स्वसंबोधन भी नहीं होता है। भेजने वाले का हस्ताक्षर पद का ब्यौरा होता है, जिससे पता चलता है किसकी ओर से आया है। प्रारंभ में कार्यालय का पता, स्थान, दिनांक, पद संख्या रहती है। या कार्यालय ज्ञापन है, ये भी लिखा रहता है। अंत में जिस मंत्रालय को भेजा जाता है उसका, मतलब पहले जहाँ से भेजा जा रहा है उसका नाम पता लिख दिया, फिर जिसको भेजा जा रहा है उसको लिख दिया। उत्तम पुरुष में रहता है। अधीनस्थ कार्यालय के, अच्छा, ये पहला जो है क्या आ गया हमारे पास, प्रारूप। तो इसमें यहाँ पे पत्र संख्या लिख दी, भारत सरकार, मानव संसाधन मंत्रालय, नई दिल्ली, और दिनांक लिख दिया। कार्यालय ज्ञापन का प्रारूप ये पहला है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कार्यालय ज्ञापन यहाँ पे ऊपर पहले से ही लिख दिया गया है। पहले तो पत्र, पहले तो यहाँ पे हमने अपना डिटेल लिख दी, कहाँ से भेजा गया। तो कहाँ से भेजा गया, भारत सरकार, मानव संसाधन मंत्रालय, नई दिल्ली से भेजा गया है। ठीक है, फिर यहाँ पे लिख दिया कि ऑफिस मेमोरेंडम है पहले से ही। विषय लिख दिया यहाँ पे, मकान परिवर्तन की सूचना, मुझे निर्देश हुआ है कि मानव संसाधन मंत्रालय आदि को सूचित किया जाए कि इस मंत्रालय के सचिव श्री LK रंगनाथन अपने नए आवास सफदरगंज रोड में रहने चले गए हैं। उनके दूरभाष नंबरों में भी परिवर्तन हुआ है। कार्यालय का नंबर दिस से मकान नंबर, निवास का नंबर ये है। कार्यालय का नंबर ये हो गया, निवास का नंबर ये हो गया। GS गोयल, अवर सचिव, भारत सरकार। ठीक है ना। तो ये अवर सचिव ने भेजा है। उन्होंने बताया कि जो हमारे सचिव है मेन, श्री LK रंगनाथन, उन्होंने आवास चेंज कर दिया है। तो ये सर्कुलर जो है भेजा गया है, और उनका मकान नंबर सर्कुलेट करने के लिए कि ये नंबर है, इस पे जो भी कॉरस्पॉन्डेंस करना हो इस पते पर करें आप जाके। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए प्रतिलिपियाँ भी है, जो इसकी कॉपी भी ऐसे ऐसे डिपार्टमेंट में भेज सकते हैं। तो ये सिंपल सा ज्ञापन है, एक मेमोरेंडम है कि इन्होंने अपनी जगह चेंज कर ली है। और ये भेज कौन रहा है, तो भारत सरकार का मानव संसाधन मंत्रालय, नई दिल्ली भेज रही है। ठीक है, और किसको भेजा गया है, तो ये यहाँ पे लिख सकते हैं कि जिस जिस डिपार्टमेंट को भेजा गया है। ठीक है, तो ये पहला प्रारूप हो गया। दूसरा प्रारूप देखते हैं, कार्यालय ज्ञापन प्रारूप 2। तो इसमें पत्र संख्या लिख दी, वित्त मंत्रालय भेज रहा है, भारत सरकार नई दिल्ली को, नई दिल्ली से भेज रहा है। ठीक है, ये भेज रहे हैं, भेजने वाले लोग हैं। ठीक है, फिर कार्यालय ज्ञापन विषय, महंगाई भत्ते की नई दर, जो हमारा महंगाई भत्ता है उसकी नई दरें बताने के लिए वित्त मंत्रालय से आया है लेटर। वित्त मंत्रालय से क्या है, वेतन आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के बाद यह निश्चित किया गया है कि महंगाई भत्ते की वर्तमान दरों में परिवर्तन करना आवश्यक हो गया है। जो महंगाई भत्ते की वर्तमान दरें हैं उसमें परिवर्तन करना आवश्यक है। केंद्रीय सरकार के अधीनस्थ कर्मचारियों को 10% अधिक महंगाई भत्ता इस वर्ष के जनवरी माह से प्रदान करने का विचार किया गया है। राम मोहन रस्तोगी, सचिव वित्त मंत्रालय, ये इन्होंने सर्कुलर जारी किया है। किसने, सचिव वित्त मंत्रालय ने। और यहाँ पे मंत्रालय का नाम, दिनांक और पत्र संख्या लिख दी हमने। यहीं दाईं तरफ हमने जिसने भेजा उसको लिख दी। फिर प्रतिलिपि भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागीय कार्यालयों को, सभी को भेज दिया प्रतिलिपि। ठीक है ना। तो ये हमारा एक दूसरा जो है ज्ञापन हो गया। आप इस तरीके से देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कार्यालय ज्ञापन मेमोरेंडम है ये। अब ये तीसरा प्रारूप हम देख रहे हैं, कैसे लिखते हैं कार्यालय ज्ञापन। यहाँ पे हमने पत्र संख्या लिखी, गृह मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली, कार्यालय ज्ञापन लिख दिया कि पहले ही बता दिया हमने, जैसा कि हमने पॉइंट्स में देखा था कि कार्यालय ज्ञापन, ऑफिस मेमोरेंडम हमें लिख देना है। यहाँ पे लिख देना, अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो लिख देंगे ऑफिस मेमोरेंडम। ठीक है, ऐसे करके। फिर क्या विषय है, विषय भी लिख देंगे। हिंदी शिविर की उपस्थिति, मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि कुछ कार्यालयों में हिंदी शिविरों पर पूरी तरह से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अतः इस विषय में सभी से निवेदन है कि इन शिविरों के प्रशिक्षार्थियों की उपस्थिति बराबर रहे। जिन कार्यालयों से अभी तक अनुमति नहीं दी गई, इन शिविरों में उपस्थित रहने की अनुमति दी जाए। उप सचिव, भारत सरकार ने लिखा है, प्रतिलिपि सभी संबंधित कार्यालयों व शिविर अधिकारियों को। तो एक तरीके से आपको याद हो गया होगा कि किस तरीके से इसका फॉर्मेट है। यहाँ पे मंत्रालय, भारत सरकार, जिसने भेजा है वो मेन मंत्रालय और स्थान और दिनांक। यहाँ पे कार्यालय ज्ञापन लिख देना है कि ये है, विषय लिख देना है, फिर मेन मैटर लिख देना है। मैटर यहाँ पे बहुत छोटा सा होगा, किसी बहुत सी छोटी सी बात को जो है, मतलब जैसे किसी का नंबर सर्कुलेट करना है, किसी का प्लेस बदल गया है वो सर्कुलेट करना है, कोई छोटी सी जानकारी देना है ना। कोई बहुत बड़ा ऐसा सरकारी लेटर नहीं है। यहाँ पे बहुत छोटी सी बात को फॉरवर्ड करना है। जिसने फॉरवर्ड किया है, जिसने भेजा है, उसका यहाँ पे नाम, और जिन लोगों को जिस कार्यालय के
सभी कर्मचारियों को भेजना है, वहाँ पे प्रतिलिपियां भेज दी जाती हैं। मतलब 1 to many का ये कॉन्सेप्ट है। फिर कार्यालय ज्ञापन हम फॉर्मेट 4 देख रहे हैं। पत्र संख्या ये है, अजमेर विश्वविद्यालय कुल सचिव अजमेर दिनांक दिस। इन्होंने भेजा है, कार्यालय ज्ञापन है, लिख दिया, मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि इस विश्वविद्यालय की पूरक परीक्षाएं 10 सितंबर दिस सन से प्रारंभ होंगी। इसके इसीलिए किसी कर्मचारी को अति आवश्यक कार्य के अतिरिक्त छुट्टी ना दी जाए। ठीक है, जगमोहन कुल सचिव लिख रहे हैं, प्रतिलिपि सभी विभागीय अधिकारियों को लिख दिया गया। तो ये प्रारूप था हमारा चौथा। पांचवा, अब यहाँ पे वो तो ऑफिशियल मेमोरेंडम था, है ना। अब ये हो गया मेमोरेंडम। मेमोरेंडम के बारे में हम देख रहे हैं क्या होता है ज्ञापन। तो मेमोरेंडम किसे कहते हैं? सरकारी पत्र व्यवहार में ज्ञापन उन्हें कहते हैं जो साधारण संदेश प्रेषण में अपने समकक्ष छोटे अधिकारियों को लिखे जाते हैं या उसमें ऑफिस में पूरा सर्कुलेट कर दिए जाते हैं। ज्ञापन का प्रयोग निम्न रूप में होता है। कैसे होता है? पत्र की प्राप्ति स्वीकार करने हेतु, मतलब ये हमें सर्कुलर मिल गया है, ये हमें चीज मिल गई है, इसको एक्नॉलेज करने के लिए मेमोरेंडम का यूज करते हैं। पद कर्मचारियों द्वारा प्राप्त प्रार्थना पत्रों, याचिकाओं आदि का उत्तर देने के लिए, मतलब ये रिस्पॉन्स में है। ऑफिस मेमोरेंडम वो भेजा गया, सेंड किया गया, ये रिस्पॉन्स में ज्यादातर यूज हो रहा है ना। अधीनस्थ कर्मचारियों के सरकारी आदेशों के अलावा किन्हीं अन्य तथ्यों से परिचित कराने हेतु ज्ञापन भी अन्य पुरुष में ही लिखे होते हैं। इसमें भी संबोधन और स्वनिर्देश नहीं होता है। प्रेषक और प्रेषित का नाम पता कार्यालय ज्ञापन की तरह होता है। जैसे ऑफिस मेमोरेंडम होता है, वैसे मेमोरेंडम में भी प्रेषक और प्रेषित का नाम पता कार्यालय होता है। ठीक है, तो ये हमने ऑफिस मेमोरेंडम और मेमोरेंडम दूसरा देख रहे हैं। तो यहाँ पे ज्ञापन एक, ये जो है पहला हम फॉर्मेट देख रहे हैं। यहाँ पे संख्या लिखी, गृह मंत्रालय लिखा, भारत सरकार लिखा, नई दिल्ली स्थान लिखा और दिनांक लिखा। ज्ञापन लिख दिया श्री ज्ञानेंद्र सिंह को उनके दिनांक दिस के आवेदन के उत्तर में इस मंत्रालय में वरिष्ठ अनुवादक के पद पर निम्न शर्तों पर प्रदान किया जाता है। इस पद का वेतन दिस 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 है। इस पद का मतलब पॉइंट्स में लिख दिया, इस पद पर 15 मार्च तक उपस्थित रहना होना आवश्यक है। अभी यह पद अस्थायी है परंतु स्थायी होने की संभावनाएं हैं। लक्ष्मण दत्त अवर सचिव भारत सरकार। ये जिसने प्रेषित किया उसको उसका नाम हो गया। ये प्रेषित का जो भी डिपार्टमेंट है और दिनांक है, डेट हो गई। ये प्रेषित का, प्रेषक का नाम हो गया। किसको प्रेषित किया है? ये इनको प्रेषित किया, श्री ज्ञानेंद्र सिंह को, दिल्ली में। तो ये पूरा हमारा ज्ञापन हो गया। अब ज्ञापन का फॉर्मेट नंबर 2 देख लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे संख्या लिख दी, पत्र संख्या क्या है? यहाँ पे ज्ञापन संख्या हो गई। गृह मंत्रालय से भेजा जा रहा है बिहार सरकार के, और पटना स्थान, दिनांक लिख दिया। ज्ञापन है, ये ऑफिस मेमोरेंडम नहीं है, कार्यालय ज्ञापन नहीं है, ज्ञापन है। इस मंत्रालय के समक्ष ऐसे उदाहरण आए हैं कि सरकार द्वारा निर्देशित नियमों का समुचित पालन नहीं हो रहा है, इसलिए भविष्य में अनुशासन का पूर्ण रूपेण पालन हो, उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमबद्ध कार्यवाही की जाएगी। सदाशिव झा, सचिव, बिहार सरकार। ये जो प्रेषक है उनका नाम यहाँ पे हो गया। प्रेषित किनको भेजा जा रहा है? तो सभी विभागों को लिख दिया, बस। इस तरीके से ये हमारा ज्ञापन का दूसरा फॉर्मेट हो गया। ठीक है, ज्ञापन का तीसरा फॉर्मेट हम देख रहे हैं, किस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे पत्रांक हो गया, पंचायत राज निदेशालय लखनऊ स्थान और दिनांक हो गया। ज्ञापन है श्री गजराज सिंह यादव, अभियंता सिंचाई विभाग को उनके 9 जनवरी 15 के प्रार्थना पत्र के प्रत्युत्तर में मुझे सूचित करने का आदेश हुआ है कि वे अपनी डिग्रियां, चरित्र संबंधी प्रमाण पत्रों के साथ साक्षात्कार हेतु दिनांक दिस को दिस, सुबह टाइम दिस बजे पंचायत निदेशालय में उपस्थित हो। ठीक है, राम लाल गुप्ता, व्यक्तिगत सहायक। ये जो प्रेषक है उनका नाम, और किस निदेशालय से आया है? तो पंचायत राज्य निदेशालय, और ये यहाँ से आया है, ये प्रेषक है। किसको भेजा गया है? क्योंकि ये विशिष्ट व्यक्ति को भेजा गया है, तो प्रेषित श्री गजराज सिंह यादव, अभियंता सिंचाई विभाग, मेरठ को भेजा गया है। ठीक है, ज्ञापन नंबर 4 वही सेम यहाँ पे, पत्र संख्या और कहाँ से भेजा गया है, प्रेषक कौन है। ज्ञापन विषय क्या है? संक्रामक रोगों के रोकथाम हेतु अतिवृष्टि के कारण अचानक संक्रामक रोगों का प्रकोप प्रारंभ हो गया, मतलब बहुत अधिक वर्षा हुई है इसलिए संक्रामक रोग बढ़ गए हैं, जिनकी रोकथाम के लिए जहां जहां इन रोगों का से ग्रस्त व्यक्ति हैं उन्हें शीघ्र उपचार प्रदान किया जाए तथा कीटाणुनाशक दवाइयां डालकर स्थानों को स्वच्छ बनाया जाए। अतः समस्त कर्मचारियों को सूचना दी जाती है कि जिस किसी को भी संक्रामक रोग की जानकारी मिले वे तुरंत सूचना दें, जिससे उचित कार्यवाही तत्काल की जा सके। किसने भेजा है? बैजनाथ अवर सचिव, भारत सरकार। तो ये प्रेषक हो गए, ऊपर प्रेषक का नाम, पता और दिनांक, स्थान हो गया। किसको भेजा जा रहा है? प्रेषित सर्व अधिकारीगण, सभी को भेजा जा रहा है।
तो इस तरीके से हमने ऑफिस मेमोरेंडम देख लिया। अब हम देख रहे हैं कार्यालय आदेश। कार्यालय में आदेश निर्गत होंगे तो वो कैसे होंगे? ये क्या है? ऑफिस ऑर्डर है, ऑफिस ऑर्डर। ठीक है, कार्यालय आदेश सरकारी पत्र का वह रूप है, सरकारी पत्रों का वह रूप है जो किसी भी कार्यालय या मंत्रालय के कर्मचारियों को उनसे संबद्ध सूचना देने के लिए लिखे जाते हैं। जो भी उस कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारी हैं, उनसे संबद्ध सूचना के लिए लिखे जा रहे हैं। इन कार्यालय आदेशों का संबंध कार्यालय से किसी एक या अनेक कर्मचारियों से हो सकता है। इन आदेशों में किसी विशिष्ट व्यक्ति की संबंधित सूचना भी हो सकती है। इन कार्यालय आदेशों द्वारा पद वृद्धि, छुट्टियों की स्वीकृति, नियुक्ति आदि की सूचनाएं भी दी जाती हैं। इनके द्वारा कार्यालय के समान नियमों आदि की सूचना भी दी जाती है। कार्यालय आदेश सीधी और सरल भाषा में होते हैं। प्रारंभ में संख्या, कार्यालय का नाम, स्थान, दिनांक और फिर कार्यालय आदेश होता है। अंत में आदेश देने वाले का नाम, ओहदा लिखा जाता है, मतलब पद लिखा जाता है। इसमें किसी को ना तो संबोधित किया जाता है और ना ही आदेश देने वाला अपने लिए स्वनिर्देश का प्रयोग करता है। ठीक है, कि हमें निर्देशित हुआ है, ऐसा नहीं कहता वो। यदि आदेश को प्रतिलिपि भेजी जा रही है तो इसमें अंत में दाहिनी ओर, है ना, बाईं ओर नहीं, दाहिनी ओर जिनको प्रतिलिपि भेजी जा रही है उनके नाम पते लिखे होते हैं कि इनको इनको भी भेजा गया है। आदेश की रचना उत्तम पुरुष का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, तो ये पहला हमारा कार्यालय आदेश है, पहला प्रारूप है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया, संख्या लिख दी पत्र की, जो भी पत्राचार है। जिला समाहर्ता कार्यालय, जिला समाहर्ता कार्यालय, समाहर्ता मतलब कॉपरेशन करके। कार्यालय जोधपुर, दिनांक लिख दिया, स्थान लिख दिया, दिनांक लिख दिया, जोधपुर ऊपर है कि दिनांक हो गया। कार्यालय आदेश है ये। समाहर्ता कार्यालय जोधपुर में कनिष्ठ लिपिक के पद पर कार्यरत श्री मदन लाल शर्मा को बाढ़ राहत विभाग में वरिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नत करके उनकी नियुक्ति चौपासनी कस्बे में की जाती है तथा वे अगले आदेश तक वहीं कार्य करेंगे। समाहर्ता कार्यालय जोधपुर में कनिष्ठ लिपिक के पद पर कार्यरत श्री मदनलाल शर्मा को बाढ़ राहत विभाग में वरिष्ठ लिपिक के पद पर, मतलब कि सीनियर अकाउंटेंट बना रहे हैं, ठीक है, के पद पर पदोन्नत करके उनकी नियुक्ति चौपासनी कस्बे में की जाती है। वे अगले आदेश तक वहीं कार्य करेंगे। महेंद्र कुमार जालान, समाहर्ता जोधपुर ने लिखा है, ये प्रेषक है। प्रतिलिपि किसको भेजी जाएगी? बाढ़ राहत सामग्री चौपासनी वेतन विभाग। तो ये तो एक तो जिनको भेजा जा रहा है उनको भी लिख दी और बाढ़ राहत विभाग को भी, चौपासनी वेतन विभाग को भी लिखा गया। ठीक है, फिर कार्यालय आदेश दूसरा हम देख रहे हैं। क्रम संख्या लिख दी, शिक्षा निदेशक का कार्यालय जयपुर, दिनांक यहाँ से आया है, मतलब ये जो सबसे ऊपर बाएं इधर हुआ, दाएं इधर, और दाएं साइड में जो भी लिखा होता है मतलब ये यहाँ से आया हुआ है। क्रम संख्या ये है पत्र की और यहाँ से ये भेजा गया है, इस दिनांक को भेजा गया, मतलब मुख्य डिटेल्स यहाँ पर है दाई तरफ। बायां ये है, दायां ये है, लेफ्ट ये, राइट ये, राइट साइड में राइट चीज़ें लिखी होती हैं। तो ये क्रम संख्या किस विभाग से आया है, किस दिनांक को आया है। ठीक है, कार्यालय आदेश है, ये लिख दिया। शिक्षा निदेशक कार्यालय अपने नए भवन में स्थानांतरित किया जा रहा है। शिक्षा निदेशक कार्यालय जो है वो अपने नए भवन में स्थानांतरित किया जा रहा है। अतः 15 जून से 30 जून तक किसी भी वर्ग के कर्मचारी को कोई अवकाश प्रदान नहीं किया जाएगा, मतलब इससे इन दिन तक शिफ्ट होगा, इसलिए कर्मचारी छुट्टी लेकर बैठ ना जाए क्योंकि उन्हें ढोना पड़ेगा फाइलें वगैरह। गौरव मित्तल, शिक्षणाधिकारी जयपुर ने भेजा है। ठीक है, तो इस तरीके से ऑफिस ऑर्डर हो गया, अब सबको भेजा जा रहा है, शिक्षक निदेशालय कार्यालय के सभी अधिकारियों कर्मचारियों को। तीसरा ऑर्डर देख रहे हैं हम, ऑफिस ऑर्डर। तो यहाँ पे पत्र संख्या हो गई, स्वास्थ्य मंत्रालय हो गया, मध्य प्रदेश सरकार भोपाल, और दिनांक लिख दिया। कार्यालय आदेश है ये स्वास्थ्य मंत्रालय का, क्या है? निम्नलिखित चिकित्सकों को उनके 10 वर्ष की सेवा के बाद उच्च वेतनमान 3500 और ये 150, 6000, 9 नवंबर 10 से प्रदान किया जाता है। इससे इनके बाद वेतनमान बढ़ गया। तो पहले कौन है? डॉक्टर आर के गोयल, MS इंदौर। दूसरे हैं डॉक्टर के वर्मा, दंत चिकित्सक धार। और तीसरे हैं डॉक्टर मिश्र नंदिता शर्मा, महिला रोग विशेषज्ञ उज्जैन। तो ये कौन लिख रहा है? प्रेषक कौन है? डॉक्टर BS धवन, सचिव स्वास्थ्य मंत्रालय। ठीक है, इसकी प्रतिलिपि कहाँ कहाँ भेजी गई है? CMO इंदौर, धार, उज्जैन। दूसरी प्रतिलिपि संबंधित डॉक्टर्स को। तीसरी ट्रेजरी अधिकारी इंदौर, धार, उज्जैन। मतलब भाई एक तो CMO को भेज दी कि अगर ये डॉक्टर जाने लगे तो CMO ये नहीं कहे कि हमें नहीं पता है। फिर संबंधित डॉक्टरों को जिन्हें जाना है और जिन्हें जाना नहीं है, जिनकी
जिनकी तनख्वाह बढ़ रही है उनको, और फिर ट्रेजरी अधिकारी को जो तनख्वाह देंगे तो वो मना ना कर दें कि मेरे पास कोई ऐसा नॉलेज नहीं है। तो उन तीनों को, जो संबंधित लोग हैं, उन तीनों को प्रतिलिपि भेजी गई है कि इन लोगों की, इन डॉक्टरों को 10 वर्ष की सेवा के बाद उनकी वेतनमान, उच्च वेतनमान के लिए आदेश दिया गया है। ठीक है। इसके बाद कार्यालय आदेश चौथा प्रारूप देख रहे हैं हम। क्रम संख्या आदेश, और ये निवास शायद लिखा है नी से। रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली। दिनांक और ये कार्यालय आदेश है। श्री R.C. गुप्ता कर्नल को, जो कि अपनी सेवा का 30 अगस्त को निवृत्त हो रहे हैं, उनकी कार्यभार अगले आदेश तक श्री J.K. मल्होत्रा कर्नल A विंग संभालेंगे, है ना। तो ये तो सेवानिवृत्त हो रहे हैं, तो अगले आदेश तक श्री J.C. मल्होत्रा कर्नल A विंग संभालेंगे। और किसने लिखा है कि माधवान, सचिव रक्षा मंत्रालय। तो ये रक्षा मंत्रालय, जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, उसके जो सचिव हैं, सेक्रेटरी हैं के माधवन, ये लिख रहे हैं। और किसको लिख रहे हैं, तो प्रतिलिपि भेजी गई संबंधित अधिकारियों को। ये जो 2 अधिकारी जो निवृत्त हो रहे हैं और जो आ रहे हैं उनको, और संबंधित विभागों को, जिस विभाग में कार्यरत है उन विभागों को भेज दी गई है। तो ये कार्यालय आदेश है। अब आता है हमारा परिपत्र सर्कुलर। तो इसको हम अगले लेक्चर में ख़त्म करेंगे। इस लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा है, इसको हम शॉर्ट में, ब्रीफ में देख लेते हैं। इसमें हमने इससे पहले वाले लेक्चर में हमने ऑफिशियल लेटर्स ख़त्म किए थे, उनके 4 प्रारूपों को देखा था। इस लेक्चर में, ये सेकंड लेक्चर में, हमने अर्ध सरकारी पत्र देखा, उसकी क्या विशेषताएं हैं, कैसे लिखे जाते हैं, उत्तम पुरुष का प्रयोग होता है, इसके 4 प्रारूप देखे। उसके बाद हमने ऑफिस मेमोरेंडम देखा। ऑफिस मेमोरेंडम के बाद हमने उसके 4 प्रारूप देखे। फिर उसके बाद हमने ज्ञापन मतलब मेमोरेंडम देखा, उसके रिस्पांस में जो दिया जाता है उसके 4 प्रारूप देखे। उसके बाद हमने कार्यालय आदेश देखा, ऑफिस ऑर्डर देखे, उसके हमने 4-5 प्रारूप देखे। अब ये सर्कुलर, और उसके बाद अनुस्मारक रिमाइंडर, इसको हम अगले 3rd लेक्चर में ख़त्म करेंगे। तो इन 3 लेक्चर और 4 लेक्चर की सीरीज़ में आपको ऑफिस में हो रहे पत्राचार का संपूर्ण ज्ञान होगा। धन्यवाद।